नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पे। दोस्तों, मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये नेशनल पार्क्स इन इंडिया जो सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया था उसी का पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल पार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे इंडिया में 106 यानी टोटल नेशनल पार्क्स की बात करें तो 106 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स है और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग चले तो 75 नेशनल पार्क्स को ऐड करने के बाद टोटल इंडिया में नेशनल पार्क्स की संख्या वो 181 तक हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल 11 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, सेंट्रल इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है दोस्तों। यहाँ पे ढेर सारे नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको वन विहार, सतपुड़ा, माधव, ऊपर से देखें तो बांधवगढ़, संजय, पन्ना, कान्हा, पेंच, कुनो, ये सभी नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसके ऊपर यानी नॉर्थ साइड में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इसके वेस्ट साइड में ईस्ट साइड में आपको छत्तीसगढ़ स्टेट मिलता है, नीचे साउथ में आपको इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र से लगी मिलती है, वेस्ट साइड में गुजरात और राजस्थान से मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है। दोस्तों, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांधवगढ़ जो है, यहाँ पे आप मैप की तरफ ध्यान दें दोस्तों तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड में पड़ता है। इसके लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा दोस्तों, उमरिया डिस्ट्रिक्ट जो कि ईस्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। टोटल एरिया की बात करूं तो 105 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जिसे 1968 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है वो 1993 में बनता है। दोस्तों, इसके टोटल यानी कोर एरिया की अगर मैं बात करूं जिसमें कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, इन सभी को मिला के 716 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंडर में आता है। दोस्तों, लेपर्ड और बहुत सारे जो स्पेसिफिक, बहुत सारे नहीं, कुछ स्पेसिफिक जो डियर की प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, उसके लिए ये ब्रीडिंग पॉपुलेशन यानी उसके लिए ब्रीडिंग लैंड की तरह ये काम करता है। दोस्तों, ये नेशनल पार्क, यहाँ पे एक रीवा के जो किंग थे जिनका नाम था महाराजा मार्तंड सिंह, इन्होंने पहली बार 1951 में एक फर्स्ट व्हाइट टाइगर यानी पहला जो व्हाइट टाइगर है उसको कैप्चर किया था इन्होंने। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम बांधवगढ़ फोर्ट के नाम पे पड़ा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बांधवगढ़ फोर्ट दिया था, जिसमें बांधव का मतलब होता है ब्रदर और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, ताकि वो इसी फोर्ट से लंका पर नजर रख सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं जिसे 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, पेंच नेशनल पार्क, पहले आप मैप में देखिए, ये है पेंच नेशनल पार्क। दोस्तों, ये जो बाउंड्री है ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है, यानी पेंच नेशनल पार्क जो ये आपका नेशनल पार्क है, इसका कुछ हिस्सा आपको मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ पे दोस्तों ये पेंच रिवर है, ये पेंच नेशनल पार्क से होके बहती है, जो कि नेशनल पार्क में, यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पेंच नेशनल पार्क जो है, पेंच नेशनल पार्क के बीचों बीच से ये पेंच रिवर बहती है, जिसकी वजह से इसका नाम पेंच नेशनल पार्क है। इसके अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसे 1965 में एक सेंचुरी और 1975 में एक नेशनल पार्क के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, 1992 में यह भी टाइगर रिजर्व के अंडर में आ गया। 2011 में इसे बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला था। दोस्तों, ये पार्क बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे एक फोटो लगी है जिसे हम कॉलर वाली टाइग्रेस कहते हैं।
कॉलर वाली टाइग्रेस का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो टाइग्रेस है इसके गले में एक पट्टा लगाया गया था ताकि ये जहां कहीं भी मूव करे तो इसके जीपीएस लोकेशन से इसको ट्रेस किया जा सके। इसका एक और नाम था मातरम। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है यहां पे ये अपने पूरे जीवन काल में टोटल 29 कब्स को इसने जन्म दिया जिसमें से 25 जो है वो सरवाइव कर गए। तो इस तरह से माना जाता है कि पेंच नेशनल पार्क में जितने भी टाइगर और उनके बच्चे हैं तो वो सभी ये जो कॉलर वाली टाइग्रेस है इसी के बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क को कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोस्तों इसके एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को हेलन और दूसरे को बंजर कहते हैं, जिसका एरिया रेस्पेक्टिवली 250 और 300 स्क्वायर किलोमीटर है। नेशनल पार्क को 1 जून 1955 को क्रिएट किया गया था और इसे 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तभी ये टाइगर रिजर्व के रूप में दोस्तों इसको कन्वर्ट किया गया था। इसके अगर टोटल यानी कोर एरिया की बात करें इंक्लूडिंग टाइगर रिजर्व तो 940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो कि मध्य प्रदेश के मांडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। दोस्तों भारत का यह पहला टाइगर रिजर्व ऐसा है जिसका ऑफिशियल कोई मैस्कट है। जो मैस्कट ये कान्हा नेशनल पार्क का है दोस्तों वो है भूर सिंह दी बारहसिंगा। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक बारहसिंगा, ये जो जानवर है इसी को कहा गया है, ये इसका मैस्कट है भूर सिंह दी बारहसिंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये है आपका पन्ना नेशनल पार्क का एरिया। दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क अभी चर्चे में था, इसके पीछे का कारण ये दोस्तों कि यहाँ पे एक रिवर बहती है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यहाँ पे भी एक रिवर है दोस्तों जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बेतवा कहते हैं। ये जो रिवर है दोस्तों ये केन रिवर है। केन रिवर को बेतवा रिवर से लिंक करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कोलैबोरेशन से, जिसको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कहा जाता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की वजह से पन्ना नेशनल पार्क काफी प्रभावित होने वाला है, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आइए पन्ना नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों लोकेशन की बात करें तो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में यह पार्क पड़ता है। टोटल एरिया 542.67 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इस पार्क के अंडर में है। इसे 1994 में 22nd टाइगर रिजर्व, इंडिया के 22nd टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली। इसे 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया और जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क का दर्जा मिला। दोस्तों यहां पे अभी मैंने आपको बताया केन रिवर और जो बेतवा रिवर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसके बारे में जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। यहां पे केन रिवर में जो भी पानी होगा एक्स्ट्रा वाटर उसको बेतवा में भेजा जाएगा ताकि दोनों रिवर का वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संजय नेशनल पार्क। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ये ईस्टर्न साइड का एरिया पड़ता है संजय नेशनल पार्क। इसके बाद इसकी बाउंड्री लगती है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों संजय नेशनल पार्क जो है ये दो हिस्से में बटा हुआ है, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है जबकि कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में है। अभी हम जब आपको छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे यानी छत्तीसगढ़ में मौजूद नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे तो वहां इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, इसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जो कि मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है जबकि छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके टोटल एरिया की बात करूं तो 466.657 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस नेशनल पार्क के अंडर में आता है दोस्तों, जिसका कंप्लीट नाम संजय डुबरी टाइगर रिजर्व यानी संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो इस नेशनल पार्क का भी हिस्सा है। दोस्तों 1981 में इसे नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। यहां पे एक फेमस टाइगर था दोस्तों जिसका नाम है मोहन और एक फेमस टाइग्रेस जिसका नाम है राधा। जिस तरीके से कॉलर वाली टाइग्रेस के बच्चों से पेंच जो नेशनल पार्क है वो भरा हुआ है, इसी तरीके से मोहन और राधा के जो बच्चे हैं इससे संजय नेशनल पार्क गुलजार है।
संजय नेशनल पार्क भी दोस्तों दो हिस्से में बट गया, जो मैंने अभी आपको बताया छत्तीसगढ़ 2000 यानी सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना तब संजय नेशनल पार्क दो हिस्से में बट गया, जो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क के रूप में विख्यात है। दोस्तों बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की। आप देख सकते हैं इसे 1981 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके अंडर में 344.686 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। शिवपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट यानी मध्य प्रदेश के शिवपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2009 में दोस्तों इसको चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस पार्क पे काफी ध्यान दिया गया था। दोस्तों ये चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया का मतलब ये हुआ कि जो हमारे दोस्तों एनवायरमेंट मिनिस्टर है यानी पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने अभी रिसेंट यानी जनवरी 2022 में इस प्लान को लॉन्च किया ताकि भारत में फिर से चीता को इंट्रोड्यूस किया जाए, और वो इसी नेशनल पार्क यानी कूनो नेशनल पार्क में इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों दिसंबर 2018 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस पार्क के स्टेटस को यानी जो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसको नेशनल पार्क के रूप में चेंज किया गया, और इसके अंडर में टोटल एरिया अब जो है वो 413 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों बात करेंगे वन विहार नेशनल पार्क की। इसके लोकेशन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल में स्थित है, जिसे 1979 में एक नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया। दोस्तों यहां पे आपको जंगल वाला एरिया तो मिलेगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते कि ये जंगल वाला एरिया है। यहां पे आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक चिड़ियाघर के अंदर एक जो बाड़ा होता है उसमें टाइगर को बंद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इसी तरीके से ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जो भी जानवर जो कभी किसी सर्कस में या कभी किसी घायल अवस्था में कहीं भी वो मिलते हैं तो वहां से उनको ले आया जाता है और इस नेशनल पार्क में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर इस नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाता है। यानी इसका जो कुछ हिस्सा है दोस्तों उसे जूलॉजिकल पार्क के रूप में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे जो भी अनाथ जानवर मिल जाते हैं या दूसरे स्टेट से या दूसरे चिड़ियाघर से एक्सचेंज करके जो ले आए जाते हैं उन्हें रखा जाता है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। टोटल छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की संख्या दोस्तों 3 है, जिसमें गुरु घासीदास, जिसमें अभी मैंने आपको बताया संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है दोस्तों इंद्रावती। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रावती, इसको याद रखिएगा, अक्सर एसएससी या वनडे एग्जाम में इसे सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट सवाल बनता है इंद्रावती नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कांगेर वैली। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। एक बार ये देखिए छत्तीसगढ़ का मैप है, तो यहां पे आपको यानी साउथ छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती और इसी के नीचे आपको कंगेर घाटी यानी कंगेर वैली नेशनल पार्क मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे गुरु घासीदास आप देख सकते हैं, ये जो संजय डुबरी वाला जो एरिया है यही आपका जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको संजय नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया और मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53rd टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया साउथ छत्तीसगढ़ में एक पड़ता है डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों स्थित है एक रिवर है जिसका नाम है इंद्रावती रिवर, जिसके नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ा। दोस्तों यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो जो कि काफी एंडेंजर्ड स्पीसीज माना गया है, तो ये जो बफेलो दोस्तों ये सिर्फ इसी नेशनल पार्क में मिलता है। इस नेशनल पार्क की अगर बात करें तो 2799.08 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस नेशनल पार्क के अंडर में है। 1981 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 1983 2 साल के बाद इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क की बात करेंगे, जिसे 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। यहां पे इसकी बात करें दोस्तों तो नीचे की तरफ जो अभी मैंने आपको बताया, अगर ये इस मैप की बात करूं मैं तो यहां पे
इंद्रावती नेशनल पार्क से नीचे की तरफ जो एरिया आपको मिलेगा वो आपको कंगेर घाटी नेशनल पार्क का एरिया मिलता है। इसे 1982 में कंगेर घाटी नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में, जी हाँ दोस्तों, जगदलपुर के पास बस्तर जिले में ये नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों ये बस्तर हिल मैना यानी एक जो स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का, उसका ये घर माना जाता है, यानी यहाँ पे इनकी संख्या बहुतायत में है। इसके टोटल एरिया की बात करूं तो 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस नेशनल पार्क के अंडर में है, जिसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो पहाड़ी रूप में है, हिली टेरेन है। दोस्तों इसका नाम कंगेर रिवर के रूप में इसका नाम जो है वो कंगेर रिवर से लिया गया है, जो कि इसके थ्रू होके बहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बस्तर हिल मैना जो है वो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट बर्ड है। आगे चलते हैं, हम गुजरात की बात करते हैं। दोस्तों गुजरात में 4 नेशनल पार्क्स हैं। एक है ब्लैक बक, एक गिर, आपने इस गिर का नाम तो बहुत सुना होगा, एक है मरीन, और चौथा है दोस्तों वंसदा। ब्लैक बक की बात करें, सबसे पहले ये गुजरात का नक्शा है, आप लोग भली भांति परिचित होंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये गिर लाइन, यानी यहीं पे नीचे आपको सोमनाथ का मंदिर मिलेगा। जूनागढ़ का एरिया, जूनागढ़ के पास आपको गिर फॉरेस्ट मिलते हैं, जहां पे एशियाटिक लैंड के लिए ये एरिया काफी फेमस है, यानी गिर नेशनल पार्क आपको मिलेगा यहां पे। अब आप यहां पे देख सकते हैं बंसदा नेशनल पार्क, एक बार आप मैप में देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। यहां पे दोस्तों आप देखेंगे वेलावदार यानी ब्लैक बक नेशनल पार्क, और यहां पे दोस्तों आप देखेंगे मरीन नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जो कि सोमनाथ से 43 किलोमीटर, जूनागढ़ से 65 किलोमीटर और अमरेली डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों ये एशियाटिक लायन है, इसी के लिए ये नेशनल पार्क बहुत फेमस है। इसे 1965 में जूनागढ़ के नवाब के द्वारा प्राइवेट हंटिंग एरिया के रूप में डेवलप किया गया, जिसका टोटल एरिया 1412 स्क्वायर किलोमीटर होता था, जिसमें से 250 स्क्वायर किलोमीटर जो है नेशनल पार्क के रूप में और 1153 स्क्वायर किलोमीटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों 14th एशियाटिक लायन सेंसस 2015 के अकॉर्डिंग, यहां पे जो कि मई 2015 में कंडक्ट कराया गया था, टोटल लायन की संख्या थी 523, यानी 523। 523 का मतलब होता है दोस्तों कि 27% इंक्रीमेंट था प्रीवियस सेंसस, जो कि 2010 में 5 साल पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग। यानी 2010 में जिसकी संख्या 411 थी, 2005 में जब संख्या 359 थी, यही संख्या आगे चल के 2015 में 523 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क मैंने आपको यहां पे मैप में बताया दोस्तों, ये है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, यानी ये आपका जो है खंभात की जो खाड़ी है यहीं पे आपको मिलता है। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में वेलावदार तहसील में पड़ता है। इसे 1976 में सौराष्ट्र के भाल रीजन में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि भावनगर से 42 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों इसके साउथ में गल्फ ऑफ खंभात पड़ता है, जिसका टोटल एरिया, यानी इस नेशनल पार्क के टोटल एरिया की बात करें तो 34.08 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। दोस्तों उस समय भावनगर के जो महाराजा थे, उन्होंने ब्लैक बक की हंटिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक बक है, इसके हंटिंग के लिए यानी प्राइवेट हंटिंग एरिया के रूप में इसको डेवलप किया गया था। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं, ये जो इंसान के हाथ में ये जो जीव है, इसको हम कहते हैं लेजर फ्लोरिकन, जो कि काफी इंडेंजर्ड, इसे इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। दोस्तों इसकी संख्या पहले पूरे भारत में बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे करके इसकी संख्या में काफी कमी आई और ये विलुप्त प्राणियों की कैटेगरी में इसको डाला गया है, और इसकी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वो सिर्फ इसी पार्क में मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वंसदा नेशनल पार्क की बात करते हैं। ये वंसदा तहसील नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। यहां पे दोस्तों अंबिका रिवर 224 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया, यहां पे दोस्तों अंबिका रिवर है, और इस नेशनल पार्क के एरिया की बात करें तो 24 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंडर में आता है।
दोस्तों इसे 1979 में एक नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था, जो कि सह्याद्री रेंज, वेस्टर्न घाट के सह्याद्री रेंज में यह नेशनल पार्क पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे एक फॉल पड़ता है जिसका नाम है गीरा फॉल्स। ये आप देख सकते हैं, ये जो फोटो मैंने लगाई है दोस्तों, ये गीरा फॉल्स की ही फोटो है, जो कि वंसडा नेशनल पार्क के अंडर में है। मरीन नेशनल पार्क की बात करेंगे दोस्तों, मरीन नेशनल पार्क ये आप देख सकते हैं, ये अगर ये दोस्तों अगर ये भारत है तो भारत में गुजरात के पास, यानी यहां पे आपको मैं एक बार फिर से मैप की तरफ ले चलूंगा, और यहां पे आप देख रहे हैं ये वाला जो गल्फ ऑफ कच्छ का एरिया है, ये वाला दोस्तों एरिया है आपका मरीन नेशनल पार्क का। तो मरीन नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, तो ये देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में स्थित है, वहीं पे गल्फ ऑफ कच्छ के सदर्न शोर पर स्थित है। 1980 में 270 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मरीन सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया, जो कि 1982 में 110 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया और एक्स्ट्रा मिला के इसको मरीन नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों यहाँ पे टोटल 42 आइलैंड्स हैं, जिसमें जो पिरोटन नामक आइलैंड है वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की चर्चा करेंगे। टोटल यहाँ पे नेशनल पार्क यानी राष्ट्र उद्यानों की संख्या 6 है। चंदौली, गुगामल, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी जो कि बोरीवली मुंबई में है, एक तडोबा और एक नवेगांव। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र का मैप है, ये आपका नवेगांव है जो कि ईस्ट महाराष्ट्र में है। तडोबा यानी चंद्रपुर का एरिया, पेंच, यहां पे मैंने आपको पेंच ऑलरेडी पढ़ाया है जब मैंने मध्य प्रदेश पढ़ाया था, तो यहां पे पेंच का कुछ एरिया मध्य प्रदेश में जबकि कुछ एरिया महाराष्ट्र में है। गुगामल अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि मुंबई में है, और यहां पे चंदौली नेशनल पार्क सांगली में पड़ता है। दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करें तो ये मुंबई सबर्न एरिया में पड़ता है, यानी मुंबई में 87 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क को अलॉट किया गया है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर 1969 में जब एस्टैब्लिश किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर बोरीवली था। खैर आज भी इसका हेडक्वार्टर बोरीवली ही है। दोस्तों यहां पे नेशनल पार्क के अंदर कन्हेरी केव्स पाए जाते हैं जो कि 2400 साल पुराने हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो केव्स है ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करते थे, जहां पे बौद्ध मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके लिए ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था, जो कि 9th और 1st सेंचुरी बीसी में के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। दोस्तों कृष्णागिरी नेशनल पार्क के रूप में इस पार्क को एस्टैब्लिश किया गया था सबसे पहले, जो कि बाद में बॉम्बे नेशनल पार्क एक्ट के अकॉर्डिंग 1942 में इसको 20.26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया गया। दोस्तों 1976 में इसको बोरीवली नेशनल पार्क के रूप में ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया और इसके एरिया को बढ़ा के 68.27 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया, और टोटल एरिया को बाद में बढ़ा के 82.25 स्क्वायर किलोमीटर 1981 में कर दिया गया। इसे फिर से रीनेम किया गया संजय गांधी नेशनल पार्क के रूप में और 1996 में, और इसके अंडर में टोटल एरिया दोस्तों 103.84 स्क्वायर किलोमीटर का है। बात करते हैं पेंच नेशनल पार्क की, तो यहां पे आप देख सकते हैं पेंच जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का एरिया था। यहीं पे जो टाइगर रिजर्व इंक्लूड होने की वजह से ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंडर में आता है, यानी इसे 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके टोटल एरिया की बात करें तो 257.26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसे 1965 में एक सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था, 1975 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व के अंडर में लिया गया। दोस्तों 2011 में यह नेशनल पार्क बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड जीतता है, और रुडयार्ड किपलिंग की एक नॉवेल, फेमस नॉवेल है दोस्तों जिसका नाम है द जंगल बुक, वो जो ये नॉवेल है वो इंस्पायर हुई थी इसी नेशनल पार्क से, यानी इसी नेशनल पार्क से इंस्पायर होकर रुडयार्ड किपलिंग ने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम है द जंगल बुक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क। इसके एरिया की बात करें तो 240 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि धार बंदोरा तालुक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों यहां से मोलेम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि 57 किलोमीटर पणजी के ईस्ट में पड़ता है।
इस नेशनल पार्क से के पास में जो टाउन पड़ता है दोस्तों, उसका नाम है मोलेम, जो कि पणजी से 57 किलोमीटर ईस्ट में है। दोस्तों नेशनल हाईवे NH4A इस पार्क को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि मोर्मुगांव, दोस्तों यहां पे जो मोर्मुगांव लोंडा रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन है, वो भी इसी एरिया से पास करता है। याद रखिएगा 4A नेशनल पार्क जो है वो 4A नेशनल हाईवे जो है वो इस नेशनल पार्क को 2 हिस्से में बांटता है। अक्सर यूपीएससी या स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ पे दूध सागर और तामडी फॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दोस्तों वाटरफॉल है, अगर कभी भी आप इस एरिया से जाएंगे, यानी मोर्मुगांव वाले रेल लाइन को पकड़ के आप जाते हैं, मतलब इस ट्रेन से कभी भी आप ट्रेवल करते हैं, तो आपको दूध सागर फॉल दिखाई पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो एरिया है, ये धनगार नामक जो नोमैडिक बफेलो हर्डर्स हैं, उस कम्युनिटी के लिए भी ये एरिया जाना जाता है। कहा जाता है कि उनका ये जो है होमलैंड है। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटका की, तो कर्नाटका में टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 5 है, यानी टोटल नेशनल पार्क्स जो है वो यहाँ पे 5 है दोस्तों। अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। नीचे ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क है और ये बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है। बन्नरघट्टा आपका बेंगलोर में पड़ता है। ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको नागरहोल नेशनल पार्क मिलेगा, और एक आपको दोस्तों मिलता है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, और यहां पे आपको कोस्टल रीजन में एक मिलता है अंशी नेशनल पार्क। दोस्तों बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, तो टोटल एरिया इसके अंडर में है 868.63 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है। दोस्तों इसको 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूं, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर ये बांदीपुर नेशनल पार्क है तो आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु, ये जो बाउंड्री आपकी मिल रही है तमिलनाडु की है, ये वाली बाउंड्री आपकी केरल की है, और ऊपर की तरफ कर्नाटका, यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे आपको मिलता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका हिस्सा है बांदीपुर नेशनल रिजर्व। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। महाराजा जो किंगडम ऑफ मैसूर के जो महाराजा थे, उन्होंने सबसे पहले इसको 90 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देके 1931 में एक सेंचुरी के रूप में डेवलप किया, जिसे वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क नाम दिया गया। इस वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क को इंक्लूड कर लिया गया बाद में, जब इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर में जब इंक्लूड किया गया, तब इस वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क को भी इंक्लूड करके टोटल एरिया को एक्सटेंड करके 800 स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क अक्सर सवाल पूछा जाता है दोस्तों एसएससी रेलवे में। सिंपल आपसे सवाल पूछता है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कहां है, तो ये एसएससी रेलवे का बहुत ही फेवरेट सवाल बन गया है आजकल। तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में पड़ता है, जिसे 1970 में फाउंड किया गया था और 1974 में इसे नेशनल पार्क के रूप में दर्जा मिला। दोस्तों 2002 में इस पार्क का एक छोटा सा हिस्सा जूलॉजिकल गार्डन के रूप में डेवलप किया गया। यहां पे दोस्तों इस पार्क के अंदर कुछ बहुत पुराने मंदिर हैं, और ये पार्क दोस्तों ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों यहाँ पे कुल 6 ग्रामीण एरिया यानी 6 रूरल विलेजेस हैं, जो कि एनक्लोज किए गए इस पार्क के अंडर में है। जो भी जंगली जानवर हैं उनसे इस गांव को बचाने के लिए, इस गांव और यहाँ के लोग और उनके जो पेट एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए एक बाड़ा टाइप बनाया गया है, ताकि वो लोग भी इजिली सरवाइव कर सके। दोस्तों यहाँ पे आपको 6 किलोमीटर के सफारी रोड भी मिलता है, जो कि फॉरेन टूरिस्ट और जो भी सफारी के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए बन्नरघट्टा नेशनल पार्क में ऐसी व्यवस्था की गई है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क की बात करेंगे दोस्तों, यह दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर यानी कर्नाटक के 3 स्टेट में फैला हुआ है। दोस्तों इसे ESZ का दर्जा मिला हुआ है, यानी इको सेंसिटिव जोन। टोटल एरिया की बात करें तो 316 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और यहां से 9.6 किलोमीटर तक का एरिया ESZ के अंडर में डिक्लेयर किया गया है।
इसे 1916 में दोस्तों रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंडर डिक्लेयर किया गया था। 1987 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला, यानी राष्ट्र उद्यान का दर्जा मिला। दोस्तों तुंगा, भद्रा और नेत्रावती ये 3 नदियां इसी नेशनल पार्क से निकलती हैं। बात करेंगे वाटरफॉल की, तो कादम्बी वाटरफॉल, दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगा, भद्रा और नेत्रावती ये तीनों नदियां कुद्रेमुख नेशनल पार्क से ही ओरिजिनेट करती हैं। वाटरफॉल की बात करें तो कादम्बी वाटरफॉल जो है वो इसी एरिया में लोकेटेड है। कॉफी और टी प्लांटेशन के लिए ये एरिया काफी जाना जाता है। टोटल एरिया की अगर बात करें तो 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दोस्तों इस नेशनल पार्क के अंडर में है फिलहाल में। दोस्तों ये जो नेशनल पार्क है ये लॉयन टेल्ड मैकॉक्स, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पूंछ है ये एकदम शेर की तरह पूंछ लिए मैकॉक कहते हैं, यानी ये बंदर की प्रजाति वाले मैकॉक हैं, जिसके लिए ये नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नागरहोल नेशनल पार्क की बात करेंगे दोस्तों, यहां पे जो भी मैं फोटो मैंने यहां पे लगाई है तो इस फोटो का जरूर मतलब होता है। आप लोग इस फोटो को देख के पहचान जाइए कि कुछ ना कुछ जरूर इनसे बातें जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क की बात करेंगे, राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है इसे। दोस्तों इसे 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में और 1988 में नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया। 37th टाइगर रिजर्व, यानी भारत का ये 37th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1999 में। दोस्तों ये वेस्टर्न घाट में ये पार्क नेशनल पार्क लाई करता है, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। दोस्तों नागरहोल रिवर जो है इस पार्क से होके बहती है, जो कि आगे चल के काबिनी रिवर को ज्वाइन करती है, जो कि नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क की बाउंड्री बनाती है। दोस्तों ये जो नेशनल पार्क है ये 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर, जेंट स्क्वायरल और एलिफेंट्स, यानी ये जो आप वाइल्ड एलिफेंट देख रहे हैं, इन सभी ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इन सभी का दोस्तों अपना होमलैंड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी नेशनल पार्क आपको अच्छे से समझ में आए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क की जो सीरीज में आप सभी के लिए ला रहा हूं। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, ये जो कुद्रेमुख है ये बहुत पहले जाना जाता था। कुद्रेमुख जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट साइट फॉर विच ओर माइनिंग इंडस्ट्री, यानी किस ओर की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए कुद्रेमुख फेमस है। कमेंट करके दोस्तों अपना आंसर जरूर बताएं मुझे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके लिए एक और असाइनमेंट है, एक और होमवर्क है। आपको बताना है पिन वैली, यानी आपको मैच दी फॉलोइंग में बताना है कि पिन वैली किस स्टेट में है। इंद्रावती, गिर, बांदीपुर, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और बनरघट्टा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है। माई एकेडमी से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो माई एकेडमी इंडिया करके है, तो आप यहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।